हमें ये कला सिखाई। अब जब होड़ हो रही है, 100 योजन की जब अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, अब इतना मुंह फैला दिया तो हनुमान जी महाराज 200 योजन के हो सकते थे, पर श्री हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। क्या युक्ति सिखाई? हनुमान जी महाराज अति लघु रूप लहे हनुमान। ये अति लघु क्या है? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के 500 वर्ष पहले चले गए। तब ये अवतार फिर से हमारे बीच में हुआ, युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, हमें समझाने के लिए कि आप सेवा कार्य कर रहे, समाज सेवा कर रहे, उसको बंद मत कर दीजिए कि सुरसा खा जाएगी। अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, पर सजगता पूर्वक करिए, विवेक पूर्वक करिए। बल और विवेक जब प्रयोग करेंगे, केवल बुरी वृत्तियां ही नहीं, असद वृत्ति नहीं, सदवृत्ति के भी आप ग्रास हो सकते हैं। ये जब साधक सजग होगा तब फिर कभी झगड़ा झंझट नहीं होगी। हनुमान जी क्या है? अति लघु बन गए तो बहुत छोटे बन गए। ये अति लघु बनना क्या है? 200 योजन के बन सकते थे कि नहीं? हनुमान जी बने थे कि नहीं? देखिए पुराणों में कथा आती है, महाभारत की कथा आप सुनते रहते। भीम का प्रसंग आता है, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जब पांडवों को वनवास दिया गया था और सारे पांडव जब वन में थे, द्रौपदी सहित सब बैठे हुए थे, अचानक एक बहुत सुंदर पुष्प उड़ता हुआ कहीं से आके गिरा और द्रौपदी को इतना सुंदर लगा, उसने अपने कानों में उसे सजा दिया और उसने कहा कि अगर दूसरा मिल जाता तो कितना अच्छा, मैं अपने दोनों कानों का श्रृंगार करती। भीम ने कहा वो क्या कठिनाई है, मैं अभी जाकर के ले आता हूं, अभी यहीं कहीं पेड़ में होगा, जंगल में से, वहीं से तो उड़ करके आया है, मैं ले आता हूं। और भीम चल पड़े पुष्प की खोज में और जा रहे थे, देखा मार्ग में एक बूढ़ा बंदर, एक कपि देवता लेटे हुए। अब भीम को अपने बल का गर्व था। अब उसने कहा, ए बूढ़े बंदर, हट हट जरा, मार्ग में पड़े। तो वो बूढ़े बंदर ने कहा कि भाई मैं इतना वृद्ध हूं, बूढ़ा हो गया हूं, तुम मुझे लांग के चले जा। बंदर ने कहा नहीं, भीम ने कहा नहीं, सबके अंदर आत्मा है, भगवान रहते हैं, मैं तुम्हें लांगूंगा नहीं, तुम हट जाओ। अब देखो भाषा कैसी प्रयोग कर रहा है, एक और कह रहा है सबके अंदर भगवान है और फिर कह हट जाओ। तो वो जब अहंकार मद में व्यक्ति ग्रस्त होता है तो सावधान नहीं रह पाता। भीम को अपने बल का गर्व था, वैसी भाषा उसने कहा। तो ये तो आप जानते हैं, कपि देवता कोई साधारण नहीं थे। कपि देवता ने कहा कि भाई मैं इतना बूढ़ा हूं, तो मेरी पूंछ थोड़ी उठा करके खिसका के चले जाओ। उनको लगा ये बड़ा जिद्दी बंदर है, ऐसे मानने वाला नहीं है। भीम को लगा चलो अभी इसको हटाता हूं। उसने एक हाथ से कहा कि मैं उसको उठा लूं, खिसका दूं, और एक हाथ क्या, ये तो हिला भी नहीं पाया, 2 हाथ लगाए, खिसकने का नाम नहीं, ताकत लगाई, फिर भी पूरा बल भीम ने लगा दिया, पसीना पसीना हो गया। पर बंदर की पूंछ हिला भी नहीं पाया, खिसका भी नहीं पाया। तब भीम को प्रकाश हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता जो इतना मेरा बल लगाने पर भी। और तब हाथ जोड़े, कपि देवता आप कौन है, आप बताइए, आप कोई साधारण नहीं। और तब ये करुणा करके स्वयं हमारे श्री हनुमान जी महाराज थे। ये भीम का गर्व दूर करने के लिए उन्होंने ये लीला की थी, इनकी करुणा थी। और तब हनुमान जी महाराज ने कहा उनके, अरे जब दर्शन दिया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो भीम ने पूछा महाराज ये आपकी ये स्थिति, इतने वृद्ध। हनुमान जी को तो आशीर्वाद है सीता जी का, पहले दिन से कथा करे भूल नहीं कि आप कभी बूढ़े ना हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, वृद्धावस्था कभी ना आए। तो ये बूढ़ा वृद्ध रूप यहां पर कैसे? पर श्री हनुमान जी महाराज तो लीला करके संदेश देना चाह रहे थे
कि भीम युवावस्था में शरीर में जो शक्ति और बल होता है यौवन में, ये मत समझो कि वृद्धावस्था नहीं आएगी। ये युवावस्था थोड़े दिनों की है, उसके बाद तो वृद्ध होना ही पड़ेगा। और इसलिए हनुमान जी महाराज ने उस रूप में लीला में दर्शन दिया। भीम ने कहा, महाराज आप फिर भी मुझे विश्वास नहीं, शांत जो है नहीं हो रहा है मेरा चित्त। मैं चाहता हूं कि त्रेता युग, क्योंकि ये तो द्वापर युग की बात है, भगवान कृष्ण की लीला की बात है। त्रेता युग में आपका जो विराट रूप था, स्वर्ण शैलावदेहम, वो स्वरूप कैसा था मैं देखना चाहता हूं। श्री हनुमान जी ने कहा, देखो जिस समय उसकी आवश्यकता थी उस समय मैंने वो रूप धारण किया। जब वो आवश्यकता कार्य पूरा हो गया तब फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये शरीर की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में बहुत सुंदर बात कि नर तनु भव बारिधि कहां बेरो। ये शरीर क्या है? उनका नौका है, नाव है। समझ में आ गए? नाव क्या करती है? आपको इस किनारे से उस किनारे नदी पार करना है तो आप नाव में बैठ करके जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो भगवान ने हमको ये शरीर रूपी नौका दी है। क्यों? क्योंकि हमें भव सागर पार जाना है। तो नर तनु भव बारिधि कहां बेरो। अब प्रभु ने हमें ये नौका दी है और कोई व्यक्ति अगर समझे हाँ नौका तो बहुत महत्वपूर्ण है, भव सागर पार चला गया, नदी पार चला गया, ये नाव ने बड़ी सहायता की, हम उस पार पहुंच गए, पर ये नाव इतनी महत्वपूर्ण है तो नाव को लेकर माथे पर ढोकर चलता रहे तो आप उसको बुद्धिमान कहेंगे? भाई जब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया तो नौका को वही छोड़ दो, अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। और अगर वे कहे कि अरे ये शरीर नश्वर है, क्या करेगा, और शरीर की उपेक्षा कर दे, तो भी बुद्धिमान कहेंगे? नहीं, शरीर महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस नौका का। पर जब ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब फिर उस नौका छूट जाए तो कोई राग आसक्ति नहीं है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा, 18 दिन तक जिस रथ पर बैठ करके युद्ध लड़ा, अब वो रथ हमारे देश में तो आपने देखा है ना, जब पाकिस्तान का युद्ध लड़ा, जिस पैटर्न टैंक है वो भी प्रदर्शन में अगर आर्मी के उसमें आप देखने जाए तो वो रखा जाता है। तो अर्जुन जिस रथ पर बैठे, जिस पे श्री भगवान श्याम सुंदर बैठे, वो रथ तो अद्वितीय। पर जब युद्ध हो गया, अर्जुन को विजयश्री मिल गई 18वें दिन, तो नित्य प्रति तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे तो सारथी का कार्य करते थे, तो संध्या के समय जब युद्ध विराम होता था तो वो वापस लौट के आते थे डेरे पे। पहले भगवान कृष्ण उतरते थे, फिर दरवाजा खोलते थे, फिर अर्जुन उतरता था, क्योंकि वही तो योद्धा था। और ये 17 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने यही मर्यादा का पालन किया। 18वें दिन जब विजयश्री प्राप्त हो गई तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे, उतरे नहीं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि उतर क्यों नहीं रहे। पर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तुम पहले उतरोगे। अब उसके मन में तो जिज्ञासा हुई, पर वो आज्ञाकारी था इतना, उसने कहा अगर श्याम सुंदर ने कहा है तो मानना चाहिए। वो तुरंत उतर गया। जब उतर गए अर्जुन रथ से, तब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, और जैसे ही भगवान कृष्ण उतरे, रथ जलकर स्वाहा हो गया, भस्मीभूत हो गया। अर्जुन देखता रह गया। प्रभु, क्योंकि उसकी तो आसक्ति थी उस रथ से। प्रभु ने कहा जब रथ का कार्य पूरा हो गया तो वो रथ जो है भस्मीभूत हो गया।
और ये केवल महाभारत का सत्य नहीं, अर्जुन का सत्य नहीं है। महाराज श्री तो प्रत्येक युग की लीला को अपने जीवन से जोड़ के हमें समझाते हैं कि ये हमारा शरीर भी रथ है। मैंने कहा 10 रथ, ये रथ है, और ये रथ का उद्देश्य है कि हमें राम काज करना है। जब हमारा कार्य पूरा हो जाए, जब ये शरीर में से कृष्ण उतर जाएंगे, तो क्या करेंगे इस रथ को? उसको जला ही देना पड़ेगा, तब इस रथ की अब कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो इसीलिए भगवान की ये जो सारी लीलाएं हैं, तो हनुमान जी महाराज ने हमें जो उपदेश दिया, अति लघु बन गए। अति लघु बनने का मतलब क्या है? महाराज श्री कहते हैं कि अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटा अंक है उनका 1। लघु अंक क्या है? उनका 1 है। गिनती 1 से शुरू है। पर अति लघु, ये नहीं कहा कि हनुमान जी लघु हो गए। गोस्वामी जी ने कहा अति लघु रूप धरे हनुमाना। अति लघु का मतलब शून्य। हनुमान जी शून्य हो गए। शून्य बन जाने का मतलब क्या? 0 पर्सनैलिटी। तो अगर सुरसा का ग्रास होने से बचना है, समाज सेवा करते हुए जो व्यक्ति अपने को शून्य बना करके सेवा कर सकता है, वो कभी भी सुरसा का ग्रास नहीं बनता है। समझ में आ गया? अति लघु बनना। अगर बड़े बनने की होड़ में झगड़ा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार उत्पन्न होता है, तो ये सुरसा सर्पों को, दुर्गुण रूपी सर्पों को हमारे अंतर हृदय में जन्म दे रही है। ये विकार उत्पन्न हो रहे। तो इसलिए अगर हमें शांति पाना है, हमें भक्ति पाना है, लोक मंगल का कार्य करना है, सेवा करना है, तो हमें शून्य बनकर, अति लघु बन करके कार्य करना है, दिखावा नहीं।